नमस्कार। श्री कला मंजरी कथक संस्थान आप सभी सुधी, गुणी और रसिक जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सन 2009 वसंत पंचमी का दिन, यानी कि हमारी अपनी संस्था श्री कला मंजरी कथक संस्थान की स्थापना का दिवस। व्यक्तिगत स्तर पे मैंने कला सीखी अपने आत्मसंतोष के लिए, या कहें आत्ममुग्ध होने के लिए, या कहें ईश्वर से जुड़ने के लिए संगीत के माध्यम से। मेरी अपनी व्यक्तिगत जो शैक्षणिक योग्यता है वो बहुत ही टेक्निकल रही। मैंने इंटीरियर आर्किटेक्चरिंग में सुपर स्पेशलाइजेशन किया, लेकिन संगीत को अपनाया ताकि मेरा स्वयं के साथ परिचय हो सके। संगीत की साधना की अपने गुरु के पास, पाठ्यक्रम परंपरा पे नहीं, गुरु शिष्य परंपरा पे। संगीत की मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा रायगढ़ घराने के अंतर्गत हुई कथक नृत्य में। तत्पश्चात पद्म विभूषण कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज के सानिध्य में मुझे कथक की बारीकी को सीखने का मौका मिला, और वो ऐसा अवसर था जिसने मेरी बाद में जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदली। श्री कला मंजरी कथक संस्थान की स्थापना के पीछे संपूर्णतः प्रेरणा मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी की ही रही। जब पहली बार मेरी भेंट हुई तो उन्होंने मुझसे केवल एक ही पूछा, क्या बच्चों को सिखाते हो? मेरा उत्तर था नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल सीखने का था, साधना करने का था और मंच पर अपनी प्रस्तुति करने का था। महाराज जी की आज्ञा अनुसार मैंने अपनी संस्था का नामकरण किया श्री कला मंजरी। मंजरी का अर्थ है वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की क्यारियाँ बनाई जाएं, एक नई पौध विकसित की जाए प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के विकास के लिए। मंजरी का मतलब ऐसा फूल भी होता है जो अपने आप में पूर्ण विकसित होता है और आगे किसी नई संरचना को देने में सामर्थ्य भी रखता है, और वही मंजरी भगवान कृष्ण के मुकुट पर कलगी की तरह भी सुशोभित होता है। तो इतने गहन अर्थ को लेकर के मैंने श्री कला मंजरी कथक संस्थान की स्थापना की महाराज जी के आशीर्वाद के साथ। जब महाराज जी ने मुझे कहा कि बच्चों को सिखाओ, तब मुझे समझ में आया नहीं कि ऐसा क्यों, पर शायद गुरु की शिक्षा का वो पहला आचरण था मेरे लिए। जब मैंने संस्था की स्थापना की, उसके पश्चात बच्चों को सिखाना शुरू किया, उसके बाद समझ में आने लगा कि गुरु ने इतनी बड़ी शिक्षा मुझे क्यों दी। किसी भी विद्या को सीखना बहुत आसान, लेकिन किसी भी विद्या का प्रसार करना, अगली पीढ़ी में उसकी संरचना को विकसित करना, उसमें नित्य नए नवाचार या आचरण का प्रयोग करना, प्रयोगात्मक तरीके से उसमें कुछ न कुछ नई पद्धतियों को लागू करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है, और वो मेरे साथ भी हुआ। कथक सिखाने का पहला दिवस मैं बिल्कुल ब्लैंक था कि मैं सिखाऊं क्या, क्योंकि सीखना आता था, सिखाना नहीं। सिखाते सिखाते हमने अपने दिमागी स्तर पर बहुत सी चीज़ें प्रिपेयर की, प्रतिपादित किया कि पहली क्लास में क्या, एक साल के बाद क्या इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम ज़रूरी होगा, या गुरु शिष्य परंपरा पे ही सिखाएं जिस तरीके से मैंने सीखा था। और सबसे बड़ी शिक्षा जो मुझे इन 20 सालों में मिली वो ये थी कि अभिभावकों को किस तरीके से संतुष्ट किया जाए। आजकल के युग में जब हम सभी शैक्षणिक स्तर पर, एकेडमिक प्रोफाइल के स्तर पर बहुत ज़्यादा विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, साउंड हैं, हमारा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होता है, उस तरीके से हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें भी उपजती हैं, बहुत सारे विचार भी आते हैं, और इन विचारों में सबसे पहले आती है किसी पे भी डाउट करना या शंका करना। पहले केवल गुरु शिष्य परंपरा थी, और पहले स्कूल की भी शिक्षा प्रणाली में बहुत ही निष्ठा का एक दायरा फिक्स था टीचर या गुरु के प्रति। विषय कम थे, सब्जेक्ट कम थे, लेकिन उनमें गहराई थी। देयर वॉज टू मच डेप्थ इन एजुकेशन, बट इन द कंटेम्पररी एज देयर इज टू मेनी सब्जेक्ट, but there is lacking of depth. We have a lot of width according to subject, but we have a lack of knowledge. Education है, certificate है, but knowledge कम है। जितने भी सब्जेक्ट्स आजकल स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे विषय शायद काम के भी नहीं होते, लेकिन बच्चों को करना है क्योंकि सरकार का नियम ही कुछ ऐसा है। विगत कुछ वर्षों से सरकार ने
अपनी शिक्षा प्रणाली में शास्त्रीय संगीत को भी शामिल किया, उसे सम्मिलित किया। पर प्रश्न ये आता है कि कितने स्कूल सरकार की इस योजना को अपने साथ रखते हैं, और यदि रखते भी हैं तो उसका पालन या उसका अनुकरण किस ढंग से किया जाता है, या उसके पीछे उनकी स्कूल की अपनी एकेडमिक प्रोसीडिंग्स क्या होती है, इस पर भी विचार होता है। सामान्य तौर पे एक अभिभावक अपने बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो उनका जिस तरीके से स्कूल में प्रश्न होता है, उसी ही दायरे में, उसी ही वेवलेंथ में और उसी वाइब्रेशन में वो हमारे साथ भी प्रश्न करते हैं। यहाँ अभिभावक की आंखों के सामने एक जो गरिमा का दायरा होता है स्कूल टीचर के बीच और शास्त्रीय संगीत के नृत्य गुरु के बीच, वह कहीं सिमट के रह जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले व्यक्ति के साथ किस गरिमा से बात करें या स्कूल के टीचर से किस ढंग से बात की जानी चाहिए। उनके पास केवल एक ही तर्क होता है कि वो फी पे करते हैं इसलिए वो कुछ भी कहने के अधिकारी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो फी पे करते हैं केवल इसलिए क्योंकि उस बच्चे के प्रति टीचर या गुरु के द्वारा अपना समय, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना एफर्ट लागू किया जाता है। शिक्षा और ज्ञान किसी भी मार्केट या बाजार की खरीदी बिक्री की वस्तु नहीं, यह अपनाए जाने वाली सीख है जो संस्कार से आती है। और सबसे पहला संस्कार गुरु नहीं, माता पिता का होता है। माता की भूमिका अपनी है, पिता की भूमिका बिल्कुल अपनी है, और गुरु की भूमिका सबसे सर्वोच्च है। माता का स्थान जन्म देने का, पिता का स्थान जीवन यापन करने का, और गुरु का स्थान बौद्धिक और आत्मिक तौर पर उसके मानवीय गुणों का विकास करने में है। मेरी संस्था के बनने के बाद जिस तरीके से बच्चे और बच्चों के पीछे अभिभावक आए, उनके साथ बहुत सारी कुशंकाएं भी आईं, उनका मैंने उत्तर भी दिया। तो इन 20 सालों में जितने भी शंकाएं मेरे सामने उपस्थित हुई, उन सभी शंकाओं को एक वैचारिक धारणा के अंदर, एक प्रक्रिया के अंदर मैंने प्रस्तुत करने का एक संकल्प लिया, जो नृत्यावली एक अन्वेषण, शंका और समाधान के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। इनमें सभी शंकाओं का समाधान मेरे दृष्टिकोण से है या मेरे अनुभव के आधार पर है, जो पिछले 20 सालों में मैंने अपने शिष्यों और उन शिष्य के माता पिता, अभिभावकों के साथ कमाया है। यह अनुभव मेरा बहुत स्तर पे मीठा तो नहीं रहा, खट्टा मीठा अवश्य था, लेकिन फिर भी उन अभिभावकों को भी मैं बहुत अंतर्मन से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि यदि उनकी शंका नहीं होती तो आज यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं होता। आप सभी सुधीजनों से, अभिभावकों से और मेरे विद्यार्थी गणों से भी अनुरोध है, जो मेरी संस्था में है भी, और उन विद्यार्थी गणों से भी अनुरोध होगा जो मेरी संस्था पे नहीं, किसी अन्य गुरु के संरक्षण में संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नृत्यावली एक अन्वेषण के सभी अंक, सभी एपिसोड देखें। सहज तौर पर संगीत की विधा में आने वाली शंकाओं का समाधान मेरे दृष्टिकोण से प्रस्तुत है। आप सभी इस शंका के समाधान की इस वैचारिक प्रक्रिया में हमारे अपने साझी संगीत के सफ़र में साथ बने रहिएगा, और हमें अपने भी विचार व्यक्त कीजिएगा, जिससे हम कुछ नई शंकाओं को भी जानें और उनका समाधान प्रतिपादित करें। हर बार एक नया अंक लेके आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत होंगे, नृत्यावली एक अन्वेषण, शंका और समाधान के साथ। तो बने रहिए हमारे और आपकी इस सांस्कृतिक और सांगीतिक यात्रा में। नमस्ते।